आज हम लोग एक चीज़ दिखाएंगे जहाँ पे मैं गया था। जस्ट एक दिन का टाइम मिला तो मैं कल्पक्कम न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स और महाबलीपुरम एक साथ मार्च हुआ और वहाँ का रॉक टाइप थोड़ा देखना था जियोलॉजिकली भी। सो एक मल्टीपर्पज़ फील्ड ट्रिप हुआ। ये देखो, ये सब महाबलीपुरम है, बहुत सुंदर है, मिसमराइजिंग है। ठीक है, इसमें एक्चुअली अब देखा जाए तो इसको बोला जाता है एक्चुअली शोर टेम्पल, एकदम कोस्टल एरिया में है। ठीक है, एकदम बे ऑफ बंगाल के साइड में है और ये बहुत नज़दीक है चेन्नई से। सो दिस इज कवरिंग इट्स हिस्ट्री, आर्किटेक्चर, जियोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग आई विल बी डिस्कसिंग इन ब्रीफ। एक्चुअली देखो, हिस्टोरिकली मैं बहुत रॉक टाइप को भी कीनली ऑब्जर्व किया। पहले हिस्ट्री बोल लेता हूँ, फिर जियोग्राफी एंड जियोलॉजी बोलेंगे। ये जो टेम्पल है ना, 8th सेंचुरी में बनाया गया था, पल्लव डायनास्टी से। पल्लव डायनास्टी 8th सेंचुरी, मेनली नरसिम्हावर्मन 2 वो बनाया था कंस्ट्रक्शन। तो ये आसपास का पूरा एरिया बहुत सुंदर है। सो दिस मार्क्स ए शिफ्ट फ्रॉम रॉक कट टू स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर बिल्ड आउट ऑफ क्वेरिड ब्लॉक्स नॉट कार्व डायरेक्टली फ्रॉम बोल्डर्स। सो कुछ जगह पे बोल्डर्स कोई उधर ही डायरेक्ट काट करके बनाया गया है और कुछ जगह पे थोड़ा शिफ्टिंग करवाया गया है। ये देखो, ये अभी जो दिख रहे हो ना, डायरेक्ट पहाड़ को ही काट के। ठीक है, एंड जो महाबलीपुरम का मेन जो शोर टेम्पल है, एकदम समंदर के किनारा है। इट सर्व्ड ए डुअल फंक्शन, ए सेक्रेड प्लेस फॉर वर्शिपिंग एंड ए मेरीटाइम लैंडमार्क। ये इंपॉर्टेंट है, डुअल पर्पस, सिग्निफिकेंट। उस टाइम का साइंस सोचो। एक्चुअली ये एक टावर, वॉच टावर जैसा यूज होता था, विच कैन बी विजिबल टू seafarers approaching the port at महाबलीपुरम। समझ रहे हो कितना इम्पोर्टेंट है। एंड स्कल्पचर देखो, पत्थर काट के, क्या पत्थर है वो मैं बोलूँगा धीरे धीरे, आप पहले चीज़ को देख लो। मेनली देखो, लोकल ग्रेनाइट है इधर का, मोन्जो ग्रेनाइट है, एंड ग्रेनोडायोराइट थोड़ा बहुत रहता है। हाईली मेटामॉर्फोज्ड है, ग्रेन साइज इंक्रीज हुआ है। सो इन जनरल मोन्जो ग्रेनाइट बोल सकते हो। ठीक है, एंड कहीं पे ग्रेनुलाइट फेसिस मेटामॉर्फोज्ड हुआ है। सो ओवरऑल आसपास में चार्नोकाइट होने से भी टेम्पल का एग्जैक्टली रॉक सब चार्नोकाइट है ऐसा नहीं है। ठीक है, टेम्पल वाज इरेक्टेड ऑन ए नेचुरल ग्रेनाइट आउटक्रॉप एंकरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बेड रॉक। ठीक है, एंड जो चार्नोकाइट है, चार्नोकाइट आसपास में रहता है, एग्जैक्टली इस जगह पे भले ही ना हो, ये याद रखना चाहिए। सो ओवरऑल 20 से 30% क्वार्ट्ज, 70% के ऊपर फेल्सपार देखा था, माइका था, एंड एज सच ज़्यादा पाइरोक्सिन एंड हॉर्नब्लेंड ये सब ज़्यादा नहीं था, लेकिन ग्रेन काफ़ी कोर्स हो गया। ठीक है, वेरी कोर्स। एंड कुछ जगह पे ऑफकोर्स चार्नोकाइट दिखा है, बट इन जनरल ये वन काइंड ऑफ ग्रेनाइट बोल सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल इस जगह का बेस्ट टाइम विजिट करने के लिए अक्टूबर टू मार्च है, क्योंकि कूल ड्राई प्लेस है। एंड ऑफ कोर्स ये चेन्नई से, तमिलनाडु का जो मेन चेन्नई है उससे 60 किलोमीटर के आसपास में है। ये है कल्पक्कम का न्यूक्लियर रिएक्टर साइट्स। वो आने के जाने वो रास्ते में ही पड़ता है। 2 प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स रहता है ना उधर, IG का रहता है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। सो वो दूर से दिखता है, मैं जो आपको दिखा दिया ना, उसमें भाविनी और प्रोटोटाइप फास्बिडर रिएक्टर्स तो है ही। ठीक है, अब देखो कितना सुंदर है, मिसमराइजिंग है। आप कोई भी चाहो टूर कर सकते हो। मैं जनरली टेम्पल एज ए धार्मिक पर्सन विजिट नहीं करता, बट कुछ भी हो, महाबलीपुरम का जो ब्यूटी है वो बहुत सुंदर है। ऐसे ही भटकते हुए चला गया, मेरा पर्पस जियोलॉजी देखना था, लेकिन अच्छा लगा। सो अक्टूबर टू मार्च, हालांकि बहुत धूप रहता, लेकिन लकीली हम लोग जब पहुंचा उस टाइम थोड़ा क्लाउडी हो गया तो और सुंदर हो गया। नॉमिनल इंडियन जो एंट्री फी है वो है, ज़्यादा नहीं है, 70 रुपीज़ 80 रुपीज़ के आसपास में होता है। पार्किंग का भी बंदोबस्त है उधर। ठीक है, और इधर टोटली टिपिकली सनराइज और सनसेट पूरा दिन तक खुला रहता है। बेसिक ऑन साइट एम्यूनिटीज़ रहता है, गवर्नमेंट का पोर्टल रहता है, गवर्नमेंट साइट से आप
चाहो तो इसको बुक कर सकते हो। ठीक है, मेन एरिया है कोस्टल लोकेशन, बे ऑफ बंगाल, है ना। सो प्रॉब्लम क्या है ना, यही प्रॉब्लम बोल रहा हूँ, सबसे सुंदर जो चीज़ है ये बे ऑफ बंगाल का भी आप मजा ले सकते हो एक साथ, शोर और टेम्पल दोनों एक साथ आपको मिल जाएगा। दिस साइट रेस्टोरेंट एक्चुअली देखा जाए तो पेनिनसुलर नाइसिक कॉम्प्लेक्स का एक्सटेंशन पार्ट में है विद ग्रेनाइट आउटक्रॉप्स। इसका डेटिंग देखा गया था ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन ईयर्स के आसपास में डेट मिलता है। हालांकि चार्नोकाइट्स, मेन चार्नोकाइट बॉडी इधर नहीं है लेकिन आसपास में है, स्पेशली सेंट थॉमस बोल के एक माउंटेन है बाजू में ही थोड़ा दूर में, उधर में रहता है। एंड इसमें लोग टेम्पल का जो है मेनली ऑफ कोर्स लोकल ग्रेनाइट, मोन्जो ग्रेनाइट बोल सकते हो, मीन्स फेल्सपार काफ़ी ज़्यादा है। एंड एज आई हैव टोल्ड 8th सेंचुरी में बनाया गया था। एंड स्ट्रक्चरल द्रविडियन टेम्पल टिपिकल जैसा रहता है ना, 2 शिवा 1 विष्णु, इंडियन गॉडेस जो होता है, लोकल मोन्जो ग्रेनाइट, पेनिनसुलर नाइस, ये सब रॉक है। एंड मेनली कंजर्वेशन के लिए सॉल्ट वेदरिंग, डिसलिनेशन, एसीएम एनालिसिस, ये सब उस जगह पे रॉक में आप चाहे तो करने से भी कंफर्म कर सकते हैं सब चीज़ देख के। ओवरऑल सच बोले तो ये बहुत सुंदर जगह है, आप कोई भी जाएगा तो मतलब सच में मजा मतलब पीसफुल है, सूदिंग फॉर आइज। सो मैं थोड़ा बहुत कोई डिटेल्ड वीडियो बनाया था, हम लोग वॉकिंग कर रहे थे कुछ जगह पे, मेरे साथ था अकोम्पैनिड पर्सन्स था लोकल, जो पुराना मेरा एक्स कॉलीग्स, तो उधर के उसको गाड़ी से ही डायरेक्टली वो ड्राइव करके आया। सो हम लोग बेंगलोर से आया, बेंगलोर से अराउंड 300 किलोमीटर के आसपास में है, 300 या 330 ऐसा ही होगा, नॉट मोर देन दैट। और आपका इधर का रहने का बंदोबस्त भी है, काफ़ी जगह है, आप चाहो तो उधर हॉल्ट भी कर सकते हो। हालांकि हम लोग एक्चुअली डायरेक्टली उधर से चेन्नई से नहीं आया, बेंगलोर से आया, तो शुरू में हम लोग थोड़ा पौंडीचेरी गए थे कुछ पर्पस में, तो पौंडीचेरी के लिए एक्सक्लूसिव वीडियो एज सच नहीं बनाया, बिकॉज पौंडीचेरी में पहले हम लोग गए थे, तो पौंडीचेरी चाहे तो बाद में ये बना देंगे। बट जियोलॉजिकली ये जगह इम्पोर्टेंट है, जो भी हो नंदी, ये जो स्कल्पचर देख रहे हो ना, काऊ, गाय, ये सब भगवान हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार है। सो नंदी सब ग्रेनाइट, मोन्जो ग्रेनाइट को ही बनाया गया है, ऐसा करके स्कल्पचर बनाया गया है। ठीक है, सो मैं क्लोज व्यू में पत्थर दिखा दिया था, कोई गाय जो है, सब चीज़ अब एवरीथिंग आर मेड अप ऑफ मोन्जो ग्रेनाइट। एक्चुअली ये जगह बहुत बड़ा रॉक आउटक्रॉप एक्सपोजर है। तो ये जो शोर टेम्पल है एकदम इंडियन बे ऑफ बंगाल के ऊपर है। सो ये वॉच टावर, लाइट हाउस जैसा टाइप का भी यूज़ होता है। एंड मोर ओवर ये सीक्रेट होली प्लेस तो है ही। ये देखो, ये थोड़ा पिंकी से ना। सो ओवरऑल कुछ भी बोलो, चार्नोकाइट भी है थोड़ा बहुत, बट मोस्टली मोन्जो ग्रेनाइट। मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, मेनली मोन्जो ग्रेनाइट, जो इनसिटू आउटक्रॉप से, इनसिटू मतलब जो टेम्पल इटसेल्फ मोन्जो ग्रेनाइट। अंदर एक शिवा का शिवलिंगम है, वो परहैप्स टूरमलिन का एक बिग क्रिस्टल है, आई थिंक। सो ये जो चारों तरफ पड़ी खास, जिसको बोलते हैं वाल स्ट्रक्चर, कटिंग करके बहुत अच्छी तरह 8th सेंचुरी में बनाया गया था। एंड एक्चुअल टेम्पल जो बड़ा आउटक्रॉप को ही धीरे धीरे कट करके बनाया गया है। एंड ये उस टाइम का छोटा सा वाटर बॉडी जैसा हुआ करता था, फुआरा बोल सकते हो। सो बहुत सारा सुंदर थिंग्स है, ये दिखने का लायक है। मैं कितना भी मुंह में बोलूँ आपको, ये सच में मस्ट विजिट प्लेस हो सकते हैं। छोटा ग्रुप करने से आप लोग जाके देख सकते हो। सो आपको यकीनन अच्छा लगेगा। एंड स्पेशली आप क्लब कर सकते हो ना, पौंडीचेरी महाबलीपुरम एक साथ, चेन्नई से भी टूर प्लान कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर साउथ इंडियन कल्चर देखना है तो ये तमिल कल्चर में मस्ट विजिट प्लेस में मेरा मानना है। पल्लव डायनेस्टी का हिस्ट्री देखने से, आपको जानने से और ज़्यादा आप जुड़ पाओगे।
कोई भी वॉल में देखो कितना सुंदर स्कल्पचर है। हालांकि मुझे तो उतना आर्कियोलॉजिकल चीज़ में बहुत ज़्यादा नॉलेज है ऐसा नहीं है, बट फिर भी आप एज ए लेमैन भी आप देखो तो आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, सुकून मिलेगा। मैं तो एज ए जियोलॉजिस्ट एक रॉक टाइप को देखते वॉक कर रहा था। सो मंजू ग्रेनाइट के ऊपर इतना कुछ हो सकता, इतना सुंदर, अब माय गॉड बहुत अच्छा था। एंड जो ओवरऑल एरिया है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स प्रोटेक्ट करता है। नॉमिनल विजिटिंग चार्ज एज आई हैव मेंशन्ड रहता है। मैं धीरे से चक्कर लगा पूरा टेंपल को। सो मुझे बहुत लगा कि उस टाइम का साइंस क्या लेवल का था। ये तो पल्लव डायनास्टी, तो चोला का सोचने से और भी चोला डायनास्टी का भी बहुत सारा चीज़ है एम्पायर का। सो पूरा एरिया को देखो जैसे शिव जी को नंदी घेर के रखा है, प्रोटेक्टर। बारिश के टाइम पे जगह और सुंदर हो जाता है, बहुत ही सुंदर हो जाता है। और अब क्लब करने से आपको पहले कालपक्कम का न्यूक्लियर साइट भी आप देख सकते हो। हालांकि कालपक्कम में आम आदमी को घुसने नहीं देगा ऑफ कोर्स, बट DEI पर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का साइंटिस्ट या कोई ऑफिशियल विजिट होने से कोई जा सकते हैं। अदरवाइज अगर अंदर भले ही ना घुस पाए, एक बार दूर से आप आराम से देख पाओगे। वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर दूर से ही दिखता है, मैं जो दिखा है ना शुरू में वीडियो का। हालांकि उसमें मेरा अभी कुछ इंटरेस्ट नहीं है, मैं बेसिक जियोलॉजी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट है एट दिस मोमेंट। सो ये जनरलाइज पब्लिक के लिए तो ये वीडियो, आप कितना भी डिटेल देखो आपको पता चलेगा ये कितना सुंदर तरीका से बनाया हुआ है। ये एरिया इटसेल्फ एक सीनिक ब्यूटी स्पॉट है और आसपास में होटल भी काफ़ी है। कोई भी जाने से होटल में आराम से ठहर सकता है, एक दिन इधर स्पेंड कर सकते हैं। उसके बाद चाहे तो चेन्नई से आने से पहले महाबलीपुरम आ जाना है, उसके बाद महाबलीपुरम से ये तो समंदर है बे ऑफ बंगाल में, और महाबलीपुरम से फिर जाने के बाद आप पौंडीचेरी जा सकते हो। और बेंगलुरु से आने से भी वाइस वर्सा, आप पौंडीचेरी डायरेक्ट जा सकते हो, फिर महाबलीपुरम जा सकते हो। और एक अच्छा टूर का मेरा सजेशन है, ये देखो, ये बाद में मैं पूरा डिटेल में सजेस्ट कर सकता हूँ कैसे करके जाना है। थैंक यू।